हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में विकास, किशोरावस्था किसे कहते हैं, सामान्यतः जो मान्यता है, जो सभी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था के जो आयु होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। सामान्यतः किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 14 वर्ष, किशोरावस्था 14 से 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था को 16 से 18 वर्ष तक माना जाता है। इनमें कुछ अपनी विशेष विशेषताएं देखी जाती हैं, जिसके आधार पर इसका विभाजन विशिष्ट रूप से अध्ययन करने के लिए किया जाता है। परंतु सामान्यतः जो है किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष की अवस्था को माना जाता है, या यूँ कहें बाल्यावस्था के बाद की जो आयु प्रारंभ होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। यह किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था मनुष्य के पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण काल होता है, जिसमें कोई भी स्त्री हो या पुरुष अगर संभल गया, सही दिशा में अपनी ऊर्जा को, अपने शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक विकास को अगर सही दिशा में अपने लक्ष्य के अनुरूप बना लेता है तो वह अपने जीवन के क्षेत्र में सफल होता है। अतः यह जो किशोरावस्था की जो होती है वह व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण काल भी होता है। अतः किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा गार्जियन, अध्यापक और सरकार तथा स्वयं को भी बहुत ज़्यादा जागरूक और सक्रिय रहने पर या रखने पर स्थिति ये होती है कि हम व्यक्तित्व को सही दिशा में मोड़ते हुए उसका विकास कर लेते हैं। अतः किशोरावस्था जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, जिसमें यदि व्यक्ति संभल जाए तो बहुत कुछ पा जाता है। इसीलिए इस किशोरावस्था के विषय में स्टैनले हॉल ने कहा था कि यह अवस्था प्रबल दबाव, संघर्ष आदि तूफान की अवस्था है। अर्थात प्रबल यहाँ दबाव का यहाँ तात्पर्य है कि किशोरावस्था जो है इसमें जो है जो बालक होता है उसका ज्ञान तेजी से बढ़ने के कारण से जो है उससे गलतियां काफी होती हैं। इसीलिए वह समाज का दबाव, घर का दबाव, विद्यालय का दबाव, शिक्षा के क्षेत्र में यानी उसको दबाव झेलना पड़ता है, डांट फटकार सुननी पड़ती है। और इस अवस्था में हमारा शारीरिक विकास अधिक होने के कारण से ऊर्जा भी बहुत अधिक बनती है। इसीलिए वह कार्य करने की प्रवृत्ति या कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए वह जहाँ भी कार्य करता है तो उत्तम कार्य और उसके कार्य के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। आदि तूफान की अवस्था इसलिए भी कहा जाता है कि इस अवस्था में संवेग जो है संवेगों का विकास तो तेजी से होता है, लेकिन वह संवेगों पर अनियंत्रित होता है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होता। जहां उत्तर बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ती है, वहीं किशोरावस्था में संवेगों का विकास भी तेजी से होता है और इस पर नियंत्रण थोड़ा कमजोर होता है। इसके कारण से जो है इसको कई जो है उलाहने, ताने, कमेंट इत्यादि सुनने को मिलते हैं, या संवेगों पर नियंत्रण थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए इस अवस्था में जो है व्यवहार का कोई निश्चित प्रारूप संवेगों के आधार पर निश्चित करना कठिन होता है। इसलिए इसे आदि तूफान की भी अवस्था कहते हैं, स्टैनले हॉल ने कहा था। किलपैट्रिक ने कहा था परिवर्तन की जटिल अवस्था है, क्योंकि इस जो परिवर्तन होता है यह परिवर्तन जो है स्त्री का स्त्री के अनुसार, पुरुष का पुरुष के अनुसार, व्यवहार में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, बोली में परिवर्तन, दायित्व में परिवर्तन, इसलिए यहाँ पर डिवाइडेशन की स्थिति उत्पन्न होती है और साथ में अपना दायित्व उठाने और उसे व्यवस्थित करने की भी परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मानव जीवन में व्यक्तित्व के निर्माण हेतु सबसे जो है कठिन अवस्था का नाम दिया था किलपैट्रिक्स ने, यानी परिवर्तन की यह सबसे जटिल अवस्था होती है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, किलपैट्रिक्स ने कहा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की संधि बेला है, क्योंकि इस संधि में आदमी का जैसा संधि होगा, जैसा उसका दृष्टिकोण, जैसा उसका व्यवहार, व्यक्तित्व सुनिश्चित होगा, वैसा ही उसका भावी जीवन तय हो जाएगा। अर्थात किशोरावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जहाँ पर उसके विकास की स्थिति, दशा इत्यादि सब निश्चित हो जाती है। अतः किशोरावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
अधिगमकर्ता के साथ साथ छात्रों के साथ साथ शिक्षक को नियंत्रित करने के संदर्भ में, अभिभावकों के देख रेख के संदर्भ में, समाज के अनुसार व्यवहार सिखाने के संदर्भ में, सरकार के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से नागरिकों को तैयार करने के लिए यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसे अतः जो किशोरावस्था होती है उसमें जो है अत्यधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष के आधार पर परिवर्तन होते हैं। संवेगों में परिवर्तन होते हैं, संवेगों का विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन वो संवेग पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होते। इसीलिए जो है इसको संभालना चाहिए। संवेगों में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, और ख़ास तौर से इसका जो है तीसरा अगर हम पहलू अगर देखें तो व्यवहारिक पहलू, यानी व्यवहार में उसके चेंजिंग आते हैं धीरे धीरे। स्त्री का स्त्री के अनुसार, पुरुष का पुरुष के अनुसार। यही अवस्था होती है जहाँ पर जो है व्यवहार, सोच समझ, क्रियाकलाप, हाव भाव, अभिव्यक्ति, स्वरूप इत्यादि में परिवर्तन एक साथ देखे जाते हैं स्त्री पुरुष के आधार पर अलग अलग रूपों में। अतः इसे जीवन का संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में संक्रमण का मतलब होता है पूरी तरह से स्पष्ट न होना। संक्रमण का एक प्रकार से ये भी कहें कि जो है अक्सर जो है स्त्रियां पुरुषों जैसा व्यवहार करना चाहती हैं, ऐसा पाया जाता है। भ्रमवश, अज्ञानतावश, या जो कह लीजिए समझ की अभाव के कारण से ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो नहीं पाता पूरी तरह से। कहने का हमारा मतलब यह है कि अत्यधिक शारीरिक परिवर्तन, सामूहिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन यह किशोरावस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम जीवन का संक्रमण काल भी कहते हैं। अतः अगर हम किशोरावस्था की विकास की बात करें तो हम इसके विभिन्न पहलुओं के दृष्टिकोण से इसके हम विकास की सामान्य प्रारूप और रूपरेखा को देख सकते हैं। इसमें पहला अगर हम विकास की बात करें तो शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था में जो होती है वह लैंगिक परिवर्तन, यानी स्त्रियों में स्त्रियों का, लड़कियों में स्त्रियों के अनुसार परिवर्तन, लड़कों में पुरुषों के अनुसार शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर के अंदर परिवर्तन, शरीर के अंग उपांगों के अंतर्गत परिवर्तन आने लगते हैं। लंबाई में भी परिवर्तन आता है। प्रारंभ में बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई कुछ तेजी से बढ़ती है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। अगर हम भार की बात करें तो जहाँ बाल्यावस्था में लड़कियों की वजन अधिक होता है, वही किशोरावस्था में लड़कों का भार जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। अगर हम परिपक्वता की बात करें तो किशोरावस्था में लड़कियां जल्दी परिपक्व होती है, यानी उत्तर किशोरावस्था आते जाते लड़कियां जो है, लड़कियों के शरीर में परिपक्वता यानी दृढ़ता अधिक आती है, लड़कों में 2 वर्ष 1 वर्ष बाद आती है, ऐसा भी देखा गया है। हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा विकास होता है इसमें, नहीं हार्मोन्स यानी हमारे शरीर में जीन्स बनना शुरू होते हैं। लड़कियों में अंडाशय, लड़कों में जीन्स बनने की प्रवृत्ति है। हार्मोन्स के कारण से जो मूछ दाढ़ी बालकों में आ जाती है, महिलाओं में भी हार्मोन्स के कारण से परिवर्तन आते हैं। अगर ये देखा जाए, हाँ, इसमें जो है जननेंद्रियों यानी हमारे जननेंद्रियां जो होती हैं वो जो है उनका भी विकास तेजी से होता है। महिलाओं में गर्भाशय का विकास अधिक तेजी से होने लगता है, पुरुषों में जो है जननेंद्रिय संबंधी विकास अधिक तेजी से। हड्डियों में दृढ़ता भी आने लगती है, हड्डियां काफ़ी कठोर होना शुरू हो जाती हैं, काफ़ी जो है कठोर, और विकास भी इसमें तेजी से होता है, उसमें दृढ़ता भी तेजी से आती है, क्योंकि लंबाई के साथ इसमें दृढ़ता भी बढ़ती है हड्डियों में। मांसपेशियों में जो हमारे मसल्स हैं उसमें खिंचाव, तनाव, दृढ़ता ये भी बढ़ता है तेजी से। और जो इसमें मांसपेशियों में ऊर्जा संचय की जो स्टेमिना की बात करें या चमक की बात करें या मांसपेशियों में मजबूती की बात करें तो इस अवस्था में तेजी से बढ़ता है, किशोरावस्था में मजबूत होता है, यानी कार्य करने की क्षमता में भी इसी अवस्था में वृद्धि होती है। यानी इसी अवस्था में कार्य करने की क्षमता में, चलने फिरने की शैली, बैठने की शैली का निर्धारण इस अवस्था में स्त्रियों का स्त्रियों के अनुसार, पुरुषों का पुरुषों के अनुसार देखा जाता है। आगे चलते हैं, बाल, यानी शरीर में बाल अधिक निकल आते हैं, शरीर में बाल निकलना शुरू होते हैं, बाल तेजी से निकलना शुरू किशोरावस्था में। बोली में भी परिवर्तन आता है, लड़कियों की बोली मीठी और पतली होती जाती है, लड़कों की बोली भारी होती जाती है। कोशिकाओं में परिवर्तन, इसमें जो है अगर कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो जो हमारा सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में जैसे चेहरा है, महिलाओं की जो कोशिकाओं में जो चेंजिंग आती है उसमें सुंदरता या प्रकाश की तरह से अधिक परिवर्तन आता है। वही पुरुषों में खुदरा टाइप का होता है, जो हमारी स्किन्स होती है उसमें थोड़ा खुदरापन देखने को मिलता है। लड़कियों में स्मूथ ज़्यादा दिखता है। और अगर इस अवस्था में अगर सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो विकास के साथ साथ लड़के और लड़कियों दोनों में जो है त्वचा जो है थोड़ी प्रारंभ में थोड़ी सी खुदरी सी दिखाई देती है। अगर इस अवस्था में बात करें तो
देख रेख का स्वभाव, इस अवस्था में, किशोरावस्था में लड़के या लड़कियों को शारीरिक रूप से देख रेख यानी साज सज्जा करने का जो स्वभाव होता है इसी अवस्था में बनता है। यानी ये कहें कि खूब शीशा देखने का मन करता है इस अवस्था में। शारीरिक संरक्षण यानी शारीरिक देख रेख, उसे अच्छा बनाना, अच्छा आकार देना, सुंदर बनाना, ये स्त्रियों और पुरुषों में यानी लड़के और लड़कियों को दोनों ही इस अवस्था में शारीरिक विकास का यह रूप, शारीरिक विकास का यह स्वरूप देखने को मिलता है। यह शारीरिक विकास सामान्य रूप से जो है व्यवस्थित और संगठित स्वरूप धीरे धीरे शरीर को प्रदान करता रहता है। इस अवस्था का शारीरिक विकास, मुझे उम्मीद है कि आप किशोरावस्था को आप समझ गए होंगे। आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।